स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है, यानी पावर रूल्स वगैरह यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करना है। एज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। सब वेरिएबल्स जो हैं वो करेंगे पॉजिटिव हैं। राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, और सब आंसर्स को आपने पॉजिटिव पावर या एक्सपोनेंट्स के साथ देना है, यानी नेगेटिव में कोई पावर नहीं आनी चाहिए। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पार्ट 1 मेरे पास है 16 की पावर में एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है 1/5, फिर है डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, और फिर है 16 और उसकी पावर में 1/4, और डिनोमिनेटर में है 16 और उसकी पावर में है -3/10। यानी एक्सपोनेंट्स जो हैं वो 1/5, 1/4, -3/10 है, फ्रैक्शन में है। और जो बेस है ना वो है 16 16 16। अच्छा, बेसिस सेम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऊपर अगर आप देखो न्यूमरेटर में तो 16 और 16 सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है। जब सेम बेस मल्टीप्लाई होती है ना, जैसे कि x की पावर n हो और x की पावर ही m हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इसको लिखते हैं x एक दफ़ा, यानी बेस एक दफ़ा और पावर्स को कर देते हैं प्लस, ठीक है। तो ये पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स है। तो ये वाला रूल यहाँ यूज़ करेंगे। 16 और 16 दोनों सेम है ना, एक ही दफ़ा लिखो। मल्टीप्लाई हो रहे थे तो एक दफ़ा लिखा। जब मल्टीप्लाई होती है सेम बेसिस तो पावर्स जो होती हैं दे गेट एडेड, वो ऐड हो जाती हैं, तो उनको ऐड कर लो। 1/5 + 1/4 ऐसे। ओवर जो नीचे है उसको फ़िलहाल उधर ही रहने दो, पहले आप ऊपर वालों को सॉल्व कर लो। अब ये जो है ये है फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो आप रफ वर्क में यहाँ पे कर लेना ताकि आंसर सिर्फ यहाँ लिख दो। और ये रफ वर्क शो भी करना, ये दिखाना भी होता है कि आपने किया है। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 4 से ऊपर नीचे, और इसको करेंगे 5 से, ताकि सेम डिनोमिनेटर बन जाए। तो ये हो गया 4/20 और ये हो गया 5/20। डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को हम आराम से ऐड कर लेते हैं। 4 + 5 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9/20 आया, यानी इन दोनों को प्लस करके आया है 9/20। तो ये यहाँ लगाएंगे 16 और इनका सम आया है 9/20, वो लिखेंगे। और नीचे है 16 की पावर में -3/10। अब देखो 16 ऊपर भी है नीचे भी, यानी कि सेम बेस है, डिवाइड हो रही है। तो अब क्या रूल यूज़ होगा, क्वोशंट रूल। यानी अगर xn हो ऊपर और नीचे xm, बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो बेस को एक ही दफ़ा लिखेंगे और ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर कर देंगे, यानी कि n - m। तो ये वाला रूल अब यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा था, यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा। 16 16 सेम है ना, एक दफ़ा लिखा, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर जो कि है -3/10। अच्छा, उसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि वो पहले से ही माइनस थी, और ये माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि रूल अप्लाई हो रहा है ऊपर की पावर माइनस फिर नीचे की पावर। अगर नीचे की पावर पहले ही माइनस में होना तो उसको ब्रैकेट में लिखो। तो अब देखो 16 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9/20 माइनस माइनस प्लस 3/10 ऐसे हो जाएगा। और इसको फिर आप यहाँ ना रफ वर्क में कर लो, 9/20 और 3/10 को दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो ऐड करेंगे। इधर 20 है इधर 10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम डिनोमिनेटर बन जाएंगे। 9/20 + 3 × 2 = 6/20। 9 + 16 इज़ 15/20, और ये कटता है 5 से, तो 5 3 = 5 4 = तो 3/4। तो हमारे पास आया है 16 की पावर में 3/4। अभी ये आंसर नहीं आया इसलिए कि अब आप क्या, जब आप सारा सॉल्व कर लोगे तो देखना क्या जो बेस है क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, यानी किसी छोटे से छोटे प्राइम नंबर में होनी चाहिए। जैसे प्राइम नंबर होते हैं ना 2 3 5 7 एंड सो ऑन, इनमें कोशिश करो कन्वर्ट हो जाए। तो 16 को हम जब फैक्टराइज करते हैं ना ऐसे, तो ये 2 से होता है। 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स एंड देन 2 1 टाइम, 4 दफ़ा 2 आता है। तो 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, ठीक है। 16 को मैंने ये लिख लिया, बाहर पावर थी 3/4। तो अब दो पावर्स हो गई है ना, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर। अगर एक ही बेस हो उसके ऊपर दो पावर्स हो तो वो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो गई, 4 4 से कट गया, तो आपका आंसर आ गया 2
क्यूब जो कि होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 8। तो 8 इज़ द आंसर, या 2 क्यूब भी आप आंसर दे सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू। नाउ वी हैव पार्ट 2 जिसके अंदर है 7, उसकी एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है -1/3, फिर एक ब्रैकेट है और अंदर भी 2 बेसिस 7 ही है और उनकी डिफरेंट एक्सपोनेंट्स है वो माइनस हो रही हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, ये वाला जो बाहर वाला 7 है इसके बाद सारी ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है ये 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 7 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे, पहले बाहर वाला 7 और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अंदर वाला 7। ठीक है, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ना तो मैंने बस डॉट लगाया और दोनों को लिख दिया। फिर है माइनस, अब ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले बाहर वाला 7 लिखेंगे, डॉट और फिर अंदर वाला 7। ठीक है, ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब क्या है कि ये दोनों बेसिस सेम है 7 7 और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन बेसिस को एक दफ़ा लिखेंगे। सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होती है उसको एक दफ़ा लिखा और इनकी पावर्स को कर दिया आपने प्लस। सो -1/3 + 5/3। ठीक है, फिर है माइनस, ये दोनों 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एक दफ़ा लिखा और इनकी पावर्स को कर दिया प्लस, ऐसे। अब इनकी पावर्स को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर देखो सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। -1 + 5 आपके पास हो जाएगा 4/3 माइनस, और इसको करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3/3 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4/3 और ये आ जाएगा 3/3 कट के 1। तो ये आपका आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 3 जिसके अंदर हमें बेस नज़र आ रही है 2। ठीक है, और ऊपर 2 2 लिखे हैं, नीचे एक 2, ऊपर 2 2 है यानी कि उनके बीच में डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको पहले लिखेंगे एक दफ़ा। सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं बेस को और पावर्स को कर देते हैं ऐड, तो 2/3 + 1/7, और नीचे वाली को ऐसे ही लिखोगे आप। अच्छा, 2/3 और 1/7 को ऐड करना इधर साइड पे मैं कर लेती हूँ। डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो पहले सेम बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से ऊपर नीचे और इसको कर देंगे 3 से। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए 21। 2 7 14 प्लस 3 1 3/21। सेम डिनोमिनेटर हो गए तो 3 + 14 अब आप कर सकते हो 17/21। तो इसका जो सम आया है वो आया है 17/21। तो बेस लिखी और इनका सम हम यहाँ से देख के लिखेंगे over 2^12। अब देखो स्टूडेंट, अब बेस 2 ऊपर भी है नीचे भी डिवाइड हो रही है, सेम बेस एक दफ़ा लिखा और फिर ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर कर दोगे। ठीक है, तो इनको माइनस कर लो, तो 17/21 - 1/2। इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 21 से। इस डिनोमिनेटर को इधर और इस डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। सो 17 2 = 34/42 -21/42। तो आपके पास आ जाएगा 13/42। तो आपका आंसर आ गया है 2 और उसकी पावर में 13/42। दिस इज़ द आंसर। तो अभी तक सारे हमारे एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव ही आ रहे हैं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में आपने आंसर्स देने थे, तो ये भी आपका हो गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव बेस 3 और 3 दोनों यहाँ हो रहे हैं मल्टीप्लाई और एक 3 नीचे भी है, तो जो ऊपर 3 बेसिस दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं उसको लिखा एक दफ़ा और उन दोनों की पावर्स होंगी ऐड क्योंकि बेस मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले वाली पावर या एक्सपोनेंट है -1/2 प्लस दूसरे वाली भी 1/2 और नीचे है 1/2। -1/2 + 1/2 कट जाएगा और 3 की पावर में रह जाएगा 0। जब पूरा ही कट गया, ठीक है, माइनस होके 0 बच गया।
तो जब किसी की पावर जो है वो 0 हो ना तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो 3⁻⁴ जो है वो 1 होगा। कोई भी नंबर हो उसकी पावर में अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया। आपने यहाँ लिख देना x की पावर 0 जो होती है 1 होती है, तो वो हमने यहाँ यूज़ किया। और नीचे है 3/2, तो इसको आप अंडर रूट में भी लिख सकते हो, तो 1/√3 इज़ द आंसर। स्टूडेंट, अब हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट है 5। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पूरा होल क्यूब में, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 36 की पावर में हाफ है, फिर डॉट है, फिर 6⁻½ नीचे भी 8 हाफ है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर में हाफ। तो ये जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, जो बेसिस हैं सारी डिफरेंट है, तो अभी तो रूल नहीं अप्लाई हो सकता। तो हम ये करेंगे कि इनको सिंपलर बेसिस या छोटी बेसिस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करके। जैसे 36 है ना, यहाँ आप लाइन लगाओ। 36 को छोटी बेस में करने के लिए ना इसको प्राइम नंबर से फैक्टराइज करते हैं। तो 2 18 से 36 होता है, 2 9 सा, उसके बाद 9 3 से होता है, तो 3 3 सा एंड 3 1 सा। ठीक है, तो जब मैंने 36 को छोटी बेसिस में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे 1 जब आ जाता है तो स्टॉप कर देते हैं। वो आया 2 2 दफ़ा आया, 3 2 दफ़ा, तो मैं लिखूँगी 2 2 दफ़ा आने का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 2 दफ़ा आने का मतलब है 3 स्क्वायर। ये सारा मैंने किसको लिखा है 36 को, और 36 की पावर हाफ भी थी तो वो बाहर हाफ लगा दी। ठीक है, डॉट 6 है ना, तो 6 को आपको पता है कि आप 2 × 3 लिखते हो, 2 3 से 6 होता है, तो उसके ऊपर हाफ है वो लिखो। सिमिलरली 8 को मैं लिखती हूँ 2 क्यूब, और 8 को मैंने 2 क्यूब लिख लिया, और उसके ऊपर हाफ जो है ना वो ये आया। फिर 27 जो होता है वो होता है 3 क्यूब, और उसके ऊपर ये हाफ, और इस पूरे की भी पावर है 3। अब देखो एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे है कि पूरी ब्रैकेट की पावर हाफ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ना उस सब की पावर हाफ है, तो अलग अलग कर लो। ये रूल है पावर्स का। 2 स्क्वायर की भी हाफ है, डॉट लिख लो मल्टीप्लाई को, और ये जो 3 स्क्वायर है ना इसकी भी हाफ है। उसके बाद इस 2 की हाफ है, 3 की हाफ है। मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिखी, मैंने डॉट लिख दिया। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। इसको देखो, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि बीच में ब्रैकेट है। 2 पावर्स के बीच में ब्रैकेट हो तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो 3 × हाफ 3/2, और यहाँ पे भी 3/2, सारे की पावर है 3। अब देखो, अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे 3, 1 बचा ना, तो उसको लिखना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। तो ये 2 हाफ, ये 3 हाफ, और नीचे है ये। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमें कोई सेम बेसिस नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट किया इनटू सिंपलर बेसिस या छोटे नंबर्स में इसको लिखा, तो अब हमें सेम बेसिस नज़र आ रही हैं। जैसे 2 2, 2 2 ऊपर हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो उनको एक दफ़ा लिखो और उनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड। ठीक है, तो एक ये दोनों 2s को मैंने एक दफ़ा लिखा है, इसकी पावर है 1, इसकी हाफ, दोनों ऐड हो गई। ठीक है, आगे है ये 3 और ये 3, इनको एक दफ़ा लिखा और इनकी पावर्स को कर दिया ऐड। क्यों ऐड किया? क्योंकि इनकी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही थी। और नीचे वालों को अभी हम कॉपी करेंगे। अच्छा, अब देखो 1 + हाफ होता है 3/2, ये आप कर लेना। आई होप यू कैन डू इट, बहुत ईजी है। अच्छा जी, अब देखो 2 की पावर ऊपर भी 3/2, नीचे भी। अब दोनों सेम बेसिस हो रही हैं डिवाइड, तो इनको लिखेंगे एक दफ़ा और इनकी पावर्स होंगी माइनस। ठीक है, क्योंकि जब सेम बेस डिवाइड होती है तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। उसके बाद है 3/2 ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, ये मैंने किया। ये तो कट रहा है 3/2 माइनस 3/2, और ये भी कट रहा है, तो माइनस हो के क्या बचा 0। 2 की पावर में 0, डॉट 3 की पावर में 0 होल क्यूब।
मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ गई है तो वो 1 होता है। तो 2 रेज़ टू पावर 0 भी 1, 3 रेज़ टू पावर 0 भी 1, और 1 इंटू 1 1 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो ये ज़रूर आप पेपर के लिए प्रिपेयर करना और रट्टा नहीं लगाना, इसको समझ के करो कि अगर आपके पास कुछ बड़े नंबर आ गए हैं, कोई सेम बेस नज़र नहीं आ रही, तो सबको क्या करो, फैक्टराइज कर लो, सिंपलर बेसिस में प्राइम बेसिस में कन्वर्ट कर लो और फिर वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी हैव पार्ट 6 जिसके अंदर है 2187 a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 17 ओवर a रेज़ टू पावर 12 एंड b क्यूब है और फिर पूरे की पावर है 1/7। तो अब ये a भी तो आसान है, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ये एक बड़ा सा नंबर आ गया, इस बड़े से नंबर को छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम करेंगे फैक्टराइज यहाँ साइड पे। तो यहाँ लिखो 2187 और इसको किसी प्राइम से आप जो है फैक्टराइज करोगे। प्राइम होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। वो नंबर जो किसी टेबल में आपको कभी नज़र नहीं आएंगे या किसी से डिवाइड नहीं होते, उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो खुद और 1। 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 3 से ट्राई करते हैं, 3 से ये हो जाएगा। अच्छा, अब 3 से करोगे तो 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 8 पे से वो 6 माइनस करो 2, 3 9 ज़ा 27। फिर ये 3 से होता है 3 2 ज़ा 6, 1 बचा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अच्छा, उसके बाद है 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6 एंड देन 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो अब कितने 3 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। तो 3 की पावर में लिख लूँगी 7। इस पूरे बड़े नंबर को मैंने एक छोटे से नंबर में चेंज कर लिया ऐसे, और बाकियों को भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सारा वर्किंग आप शो करोगे पेपर में क्योंकि इसके भी मार्क्स हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब 3 रेज़ टू पावर 7 तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 3 के साथ मुझे कोई और बेस मिलती नहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बेस a और a सेम है तो a को मैंने लिख दिया एक दफ़ा, और ये दोनों बेसिस हो रही हैं डिवाइड, तो माइनस होगी इनकी एक्सपोनेंट्स, यानी ऊपर वाली एक्सपोनेंट या पावर माइनस नीचे वाली एक्सपोनेंट। फिर है b जो कि सेम है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो फिर ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर। 3 रेज़ टू पावर 7, 5 माइनस 12 माइनस 7 आएगा, और 17 माइनस 3 14। अच्छा, ये अंदर तो सॉल्व हो गया, बाहर भी एक एक्सपोनेंट या पावर है 1/7, तो उसको अंदर लाते हैं। वो सबके साथ होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी और इसके, यानी सबकी वो पावर अलग अलग कर लो। 3 रेज़ टू पावर 7 है ना, तो जब वो इसके साथ लगेगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट है, पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई होंगी। तो a -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसकी भी अलग कर ली। फिर b 14 इंटू 1/7, 7 7 से कट गया, 3 रेज़ टू पावर 1 बच गया, 7 7 से कट गया, a की पावर -1 बच गई, और 7 2 ज़ा तो b की पावर 2। अच्छा, अभी आंसर नहीं आया क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन था कि आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट यानी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए आंसर में, तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 3 की पावर तो पॉजिटिव है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। b² भी पॉजिटिव है, वो भी उधर। a -1 है ना, तो उसको नीचे ले जाओ, तो नीचे जाके a +1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 7। पार्ट 7 के अंदर है एक 4th रूट लगा हुआ है, या जो रेडिकल साइन है इसके इंडेक्स 4 है, और अंदर है एक क्यूब ओवर b क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, फिर वही 4th रूट है, रेडिकल साइन वही है जो यहाँ पे था, और अंदर है b क्यूब ओवर c क्यूब, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय c क्यूब ओवर a क्यूब विद द सेम रेडिकल। रेडिकल देखो सबका सेम है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, रेडिकल सबका सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 रेडिकल्स पहले आप कर चुके हो कि अगर रेडिकल सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको एक रेडिकल में लिखा जा सकता है। तो अगर 3 रेडिकल सेम हो, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसको भी एक रेडिकल में लिखा जा सकता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक रेडिकल, तो इसका जो रेडिकैंड है यानी इसके नीचे जो लिखा हुआ है पहले वो लिखूँगी, मल्टीप्लाइड बाय, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय c क्यूब ओवर a क्यूब।
ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब सेम रेडिकल में तो हमने लिख लिया, इसको भी फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं। और ये जो नीचे आ गए सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें सेम बेसिस को आप देख लो, सॉल्व कर लो। जैसे a है यहाँ पे a क्यूब, तो नीचे एक a क्यूब यहाँ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको लिख सकती हूँ 3, और नीचे है ना वो तो 3 माइनस 3 यानी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय b लिखा, b ऊपर क्यूब है और एक नीचे भी है, तो b 3 माइनस 3, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, मल्टीप्लाइड बाय c लिखा, ऊपर की पावर 3 और नीचे की पावर माइनस 3, ठीक है। सेम बेसिस डिवाइड हो रही थी, ये a तो मैंने माइनस कर दिया, b और b डिवाइड हो रहे थे तो पावर माइनस होगी, c भी इसी तरह से डिवाइड हो रहे थे तो पावर्स माइनस हो गई। इसके बाद देखो a की पावर रहेगी 0, b की पावर 0, c की पावर 0, तो a रेज़ टू पावर 0 होता है 1। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब किसी भी बेस की पावर 0 आ जाए तो वो 1 हो जाता है। मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सबकी वैल्यू आ गई 1। और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और उसकी पावर है, पावर नहीं है, उसके ऊपर रेडिकल साइन विद इंडेक्स 4 है, यानी कि 1 की पावर है 1/4। तो 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो आंसर इज़ 1। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 है 4x² y क्यूब ओवर 15a क्यूब b क्यूब डिवाइडेड बाय xy ओवर 5ab क्यूब। तो इसमें क्या है कि ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है। अगर इस फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ ऊपर 4 है, नीचे 15, सेम बेसिस तो कुछ भी नहीं और ना कुछ कैंसिल होता है, 4 और 15 कटते भी नहीं है। फिर x है ऊपर नीचे नहीं है, y है ऊपर नीचे नहीं है, तो यहाँ तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसको आप पहले ऐसे ही कॉपी कर लोगे। सो यू विल कॉपी दिस डाउन एज इट इज़। और ये जो डिवीज़न होती है ना, जब डिवीज़न को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो उसके आगे जो भी फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। जैसे जो उसका न्यूमरेटर होता है वो नीचे चला जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर। जैसे ये xy ओवर 5ab क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा 5ab क्यूब ओवर xy, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो डिवीज़न को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और इस फ्रैक्शन को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अच्छा अब देखो, अब 5 है और इधर 15, ये कट सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 3 सा 5 1 सा। अच्छा और कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये 4/3 को ना मैं पहले लिख लेती हूँ, ऊपर 4 है नीचे 3, और कोई नंबर या कोएफिशिएंट हमें नज़र नहीं आ रहा। अब है आगे x² एक यहाँ पे और x1 एक यहाँ पे, तो x लिखा मैंने, एक x ऊपर है उसकी पावर है 2, और जो नीचे वाला होता है ना वो माइनस होता है, तो -1 हो गया। एंड देन वी हैव y क्यूब, तो y आई विल राइट y की पावर ऊपर 3 है, माइनस नीचे की पावर माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद है a के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 है, नीचे वाले a की पावर 3 है तो 1 - 3। उसके बाद b लिखोगे, b की ऊपर पावर है 3, पहले ऊपर वाली पावर लिखनी है और फिर नीचे वाली, सो -3। सो 4/3 x y स्क्वायर, 2 - 1 1 ही रह गया, 3 - 1 2, और 1 - 3 -2, और b 3 - 3 इज 0। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4/3 होगा, या 4/3 को आप ऐसे लिख लो, x आएगा, y स्क्वायर आएगा, और a -2 है ना, तो a को ना नीचे ले जाना, तो वो +2 या 2 हो जाएगा, और b जो b की पावर 0 आई है वो तो 1 हो जाएगा। तो 1 से ये सारा मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। सो आंसर इज़ 4xy स्क्वायर ओवर 3a स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। Now we have last part of this question which is 36 x12 y9 z4, और उसके ऊपर है रेडिकल साइन विद इंडेक्स 4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस रेडिकल साइन को ख़त्म करके इसको लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इस रेडिकैंड या बेस जो है उसको मैंने एज इट इज़ लिखा और रेडिकल साइन ख़त्म कर दिया, तो यहाँ इंडेक्स 4 है ना, तो पावर हो जाएगी 1/4।
अच्छा, उसके बाद क्या है कि अंदर देखो कुछ भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है, एक जैसी टर्म्स नहीं है। तो 36 है, x है, y है, z सब कुछ अलग अलग है ना, तो ये 1/4 सबका अलग अलग ले लो। जैसे 36 जो है वो 1/4 के साथ ऐसे लिखा जाएगा, ये इसकी पावर है, डॉट फिर x 12 है और 1/4। डॉट ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई। फिर y की पावर 9, उसकी पावर 4, 1/4 और z 4, उसकी पावर 1/4। अच्छा, अब देखो 36 को फैक्टराइज कर लेना। 36 जो होता है वो आपके पास होता है 6 स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लो। और अब ये क्या होंगी, एक ही बेस है और उसकी दो पावर्स है 12 एंड 1/4 दे विल गेट मल्टीप्लाइड, वो मल्टीप्लाई होंगी तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद y लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 1/4, फिर z लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अच्छा, अब ये जो है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो 6 के ऊपर पावर आ रही है 1/2 एंड इसको काट दो 3, x³ और उसके बाद है y, ये 9/4 हो जाएगा क्योंकि ये नहीं कटता, और 4 से कट गया तो z 1, तो 6 हाफ आ गया है, तो इसको √6 लिख लो, x³ y 9/4 z। सो दिस इज द आंसर। Students, now we have last question of this exercise, which is question number 5. Question number 5 आखिरी सवाल है जिसके अंदर है use suitable laws of exponents to show that this side is equal to this side। ये पूरी लंबी सी एक साइड दी गई है और कहा है कि suitable laws यूज़ करके आपने प्रूव करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो ये एक लंबी सी जो साइड है which is on left hand side, हम इसको यूज़ करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे and we will prove that this left hand side is equal to right hand side। So we start from left hand side। So we start with left hand side। ये equal to के लेफ्ट साइड पे ये, राइट पे ये, तो लेफ्ट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड which is xp over xq to the power p plus q into yq over yr to the power q plus r, zr over zp और इसकी पावर है r प्लस पी, और साथ में है x³ y और उसकी पावर में r² और z उसकी पावर में p²। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। अब ये देखो x और x सेम बेस डिवाइड हो रही है, तो मैं इसको लिखूँगी एक दफ़ा, क्वोशंट रूल यूज़ करूँगी और इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस, पहले ऊपर की पावर जो कि p है, फिर माइनस नीचे की पावर। अंदर ऐसे सॉल्व हो गया, बाहर p प्लस q था उसको वैसे ही लिखना, मल्टीप्लाइड बाय, इसी तरह से यहाँ देखो y से डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, q माइनस r, मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद है z, इसी तरह से r माइनस p अंदर आ गया और बाहर है r प्लस p। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन अभी आप ऐसे लिखोगे, x की पावर में है q², y की पावर में r² और z की पावर में है p²। अच्छा, अब देखो एक ही बेस है x, उसके ऊपर दो पावर्स नज़र आ रही हैं, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, और उनके बीच में है ब्रैकेट, तो ये दोनों पावर्स होंगी मल्टीप्लाई आपस में, p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई p प्लस क्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर इंटू z, r माइनस p इंटू r प्लस p, सो मल्टीप्लाइड बाई x³ इंटू yr² इंटू zp²। अब ये देखो p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, एक फॉर्मूला आपको पता है होता है, वो होता है p² माइनस q², a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। अगर a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाते हैं a² माइनस b², तो ये फॉर्मूला यूज़ करके मैंने इसका प्रोडक्ट ये लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, q प्लस आर, q माइनस आर विल बी q² माइनस r² इंटू z, और r प्लस पी, r माइनस पी विल बी r² माइनस p²। तीनों में सेम फार्मूला यूज़ हुआ है, और आगे है x q², y की पावर में r², z की पावर में p²। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास x यहाँ भी है, यहाँ भी x और x ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको लिखा एक दफ़ा, जब सेम बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड होती हैं, सो ये वाली पावर प्लस ये वाली पावर हो जाएगी p² माइनस q²
प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। एंड देन वी हैव वाई, तो दोनों y को एक दफ़ा लिखा, एंड देन दिस पावर, ये वाली पावर और ये वाली y की पावर ऐड होगी क्योंकि y's मल्टीप्लाई हो रहे थे। एंड देन दिस z इधर भी है इधर भी है, तो इसकी पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। सो अब देखो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर में पी स्क्वायर, वाई की पावर में क्यू स्क्वायर और जी की पावर में आर स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया है कि ये सारा जो राइट हैंड साइड पे था वो हमें प्रूव करना था, उसके इक्वल ही आ गया है। सो दिस इज़ डन। हमने एक साइड को लिया, सॉल्व किया, तो वो दूसरी साइड की इक्वल प्रूफ हो गया। सो इस तरह से आप इसको प्रूफ करोगे।